चुनाव लड़ रहे हैं। अब अगर समान होता है तब भी वो लड़ेंगे, पिछड़ी होता है तब भी वो लड़ेंगे। तो मैं बताया ना, वो किसी का नहीं है। मुझे नहीं लगता उसके पिताजी कौन है। हाँ, मुझे ये भी नहीं पता है कौन है, और नौतनवा में भी किसी को नहीं पता उसके पिताजी कौन है। अभी कुछ दिन पहले अभी नाला खान जी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। इन्होंने छपवा से लेके यहाँ पे क्या नाम है मॉडर्न एकेडमी रोड तक नाला पास था। इन्होंने नाला नहीं बनवाया, 48 लाख का गमन कर दिया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। और हमें बता दीजिए ये कि ऐसा कौन सा बिजनेस है, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आपको जीरो पति से लेके 15 साल के अंदर अरबपति बना दे, करोड़पति नहीं अरबपति बना दे। अच्छा, हाँ। एक आरोप गुड्डू खान जी पे ये भी लगता है कि जिधर सत्ता रहती है उधर वो पक्षधर हो जाते हैं। एक शायरी बड़ा आप सुने होंगे, जिस ओर जमाना चलता है इतिहास चलता है, जवानी उधरी मुड़ जाती है। अरे वो गुड्डू खान है, जैसे क्या होता बॉलीवुड में ये होता ना, बॉलीवुड में होता तो आज हमारे बॉलीवुड में बहुत से ऐसे हीरो जो अभी सलमान खान बड़े नंबर 1 पे चल रहे हैं, और ये बॉलीवुड में होता तो आज सबको ये फेल कर दिया होता। इतना बड़ा कलाकार है, इसके पास एक मोहनी मंत्र है। 3 बार इन्होंने चेयरमैन बनाई, ये भी अमन भैया ने बनाया इनको। अब ये है इनके अंदर एक ऐसी कूटनीति है, ये किसी के नहीं है। ये जब ये मंत्री जी ने इनको बनाया, जब ये मंत्री जी के नहीं हुए तो ये किसी के नहीं है। मुझे दिखा देना चेयरमैन यहाँ का कि किस दिन वो फॉगिंग का काम किया, किस दिन दवा छिड़काव किया, मुझे दिखा दे किसी दिन। आप चलिए मेरे साथ वार्ड में, किसी भी वार्ड में आप चलिए, आप उसके वार्ड में चलिए, वार्ड नंबर 23 में वो रहता है, उसी के वार्ड में चलिए, मैं दिखा देता हूँ कितनी गंदगी है। नमस्कार, आप उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। हमारी टीम की उत्कर्ष पत्रिका की लगातार जो निकाय चुनाव पर पैनी नजर है वो लगातार जारी है, कवरेज लगातार जारी है। और इसी सिलसिले में हम नौतनवा में मौजूद हैं, नौतनवा नगर पंचायत में मौजूद हैं, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे दावेदारी पेश कर रहे हैं प्रिंस सिंह राठौर। इनसे बात करेंगे और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि स्थानीय मुद्दे नौतनवा में क्या है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ जो आप इतने दूर से चल के आए, मेरे भाई और मेरे सब, मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहला सवाल तो यही, 3-4 बार से जो है गुड्डू खान जी लगातार नगर पंचायत का चुनाव जीतते आ रहे हैं, चेयरमैन हैं, कभी उनकी पत्नी रहीं, कभी वो रहें। विकास किस हिसाब से देखते हैं नौतनवा नगर पालिका में? सबसे पहले मैं अपने पिता तुल्य चाचा जी को, अमनमणि त्रिपाठी जी को, और बड़े भाई अमनमणि त्रिपाठी जी को दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास दिखाया, नौतनवा की सम्मानित जनता की सेवा करने के लिए मुझे आगे किया। मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं। उसके बाद अब आप गुड्डू खान की बात कर रहे हैं, तो गुड्डू खान की बात क्या है कि 3 बार से लमसम 3 बार से वो यहाँ पे चेयरमैन रहे हैं, और 3 बार के आप अभी लमसम अभी आप इसी छपवा चौराहे से होते हुए आए होंगे। अभी आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक फुटपाथ बन रही है। आप खुद देखे होंगे कि वहाँ की विकास क्या है। लेकिन चुनाव तक तो हो सकता है वो कंप्लीट हो जाए, तब तो फिर अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो मुद्दा खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसी मुद्दा क्यों खत्म हो जाएगी? अभी आप लमसम कुछ दिन पहले भी बरसात की मौसम थी, अभी बरसात का मौसम आ जाए, 1 घंटा बारिश हो जाए, उसके बाद नौतनवा में देख लीजिए क्या हाल होता है, क्या विकास होता है। 1 घंटे की बारिश में आपके घुटने तक की पानी आ जाती है, तो विकास क्या है? आप कोई भी आप 25 वार्ड है, 25 वार्ड में किसी वार्ड में आप चले जाइए, ना नाली की सुविधा है, ना रोड की सुविधा है, न किसी पाइप की सुविधा है, कोई भी चीज़ सुविधा नहीं है। और इनका जो हाउस टैक्स होता है, जैसे हमारा नोएडा जैसा सिटी होता है, मेट्रो सिटी होता है जी, वहाँ का हाउस टैक्स के बराबर यहाँ का हाउस टैक्स लिया जाता है। किस प्रकार का आपने सुविधा दिया है? अभी कुछ दिन पहले अभी नाला खान जी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। इन्होंने छपवा से लेके यहाँ पे क्या नाम है मॉडर्न एकेडमी रोड तक नाला पास था। इन्होंने नाला नहीं बनवाया, 48 लाख का गमन कर दिया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। और हमें बता दीजिए ये कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आपको जीरो पति से लेके 15 साल के अंदर अरबपति बना दे, करोड़पति नहीं अरबपति बना दे। ऐसा कौन सा बिजनेस है? आपके बॉर्डर में बता दीजिए ऐसा कौन सा बिजनेस है? कहा जाता है कि नेता लोग जो है विकास करें ना करें, फॉर्च्यूनर जरूर आ जाता है।
अरे तो फॉर्च्यूनर तो आएगा ही, मैं तो वही तो बता रहा हूँ। एक स्कूटर से चलने वाला आदमी, फेरी का काम करने वाला आदमी, जिसके पास चाय पीने की औकात नहीं थी, आज वो पूरे नौतनवा को कितने कई महीनों तक बैठा के खाना खिला सकता है। ऐसा कौन सा बिजनेस इन्होंने कर दिया कि जीरोपति से ये खरबपति बन चुके हैं। इतना पैसा है इनके पास, आज ये कहते हैं कि मैं टिकट मिले या ना मिले मैं पानी की तरह पैसा बहा दूंगा। तो अरे किसके बदौलत आप कह रहे हो यार। अच्छा, हाँ, एक आरोप हाँ, गुड्डू खान जी पे ये भी लगता है कि जिधर सत्ता रहती है हाँ, उधर वो पक्षधर हो जाते हैं। एक शायरी बड़ा आप सुने होंगे, जिस ओर जमाना चलता है इतिहास चलता है, जवानी उधरी मुड़ जाती है। अरे वो गुड्डू खान है। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। जैसे क्या होता है बॉलीवुड में, ये होता ना बॉलीवुड में होता तो आज हमारे बॉलीवुड में बहुत से ऐसे हीरो जो अभी सलमान खान बड़े नंबर 1 पे चल रहे हैं, और ये बॉलीवुड में होता तो आज सबको ये फेल कर दिया होता। इतना बड़ा कलाकार है, इसके पास एक मोहनी मंत्र है, कुछ करता नहीं, बस ऐसे फूंक देता है, वो आदमी उसके तरफ खींचा चला आता है। बस यही चीज है। आप इस चीज को समझिए कि विधानसभा चुनाव के दौरान अमन मणि जी का प्रचार ये कर रहे थे। चुनाव जो है अमन जी किसी कारणवश हारते हैं, और अब ये पंकज चौधरी के करीबी बनने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में ये भी कि भारतीय जनता पार्टी से एक अलग तरीके का जुड़ाव रख रहे हैं। जब जो है विधायक आते हैं, पंकज चौधरी मंत्री जी आते हैं, तो लगातार जो है उनके साथ रहने का काम करते हैं। तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी के तरफ झुकाव या अमन जी के साथ झुकाव चुनाव से पहले, ये सारे विषयों को थोड़ा समझाइए। देखिए क्या बात है, जब इन्होंने पहली बार चेयरमैन का चुनाव लड़ा था तो अमन भैया ने इनको चुनाव लड़ाया था, इनके प्रति विश्वास दिखाकर इनको विजयी बनाया। और ऐसा नहीं है, 3 बार इन्होंने चेयरमैन बनाई, ये भी अमन भैया ने बनाया इनको। अब ये है इनके अंदर एक ऐसी कूटनीति है, ये किसी के नहीं है। ये जब ये मंत्री जी ने इनको बनाया, जब ये मंत्री जी के नहीं हुए तो ये किसी के नहीं है, बस ये एक कलाकार है। यही नौतनवा की जनता कहती है कि गुड्डू खान ने विकास बहुत किया है और विकास के नाम पे वोट मांगते हैं। मैं कहता हूँ विकास किया है। विकास समस्या कहाँ से आ रही है? विकास तो किया, आप चलिए मुझे देख लीजिए, 2500 वार्ड में चल के देख लीजिए कितना अच्छा विकास किया है। विकास तो होता है, किस तरह विकास किया देख लीजिए आप। 1 घंटा बारिश हो जाता, अभी यहाँ पे आप देख लीजिए, 1 घंटे बारिश में यहाँ पे घुटने तक पानी लग जाती है। कैसा विकास है? आप किसी वार्ड में चले जाइए, नाली भरा हुआ है, कीड़े लगे हुए हैं, कैसा विकास है? मुझे दिखा दीजिए विकास, किस वार्ड में विकास है? फॉगिंग वगैरह की व्यवस्था नहीं होती है, व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अभी हाल फिलहाल में डेंगू का जो प्रकोप है वो लगातार पूरे मंडल में चल रहा था, और जिसको लेकर लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो चेतावनी देता हुआ भी नजर आया कि फॉगिंग की व्यवस्था लगातार कराई जाए। स्थानीय पार्षद से, चाहे चेयरमैन हो या फिर अगर महानगर है तो वहाँ पे फॉगिंग की व्यवस्था लगातार कराई जा रही थी। कहीं ना कहीं नौतनवा में इसकी व्यवस्था कितनी हद तक की गई? नौतनवा कहीं कुछ नहीं किया गया। मुझे दिखा देना चेयरमैन यहाँ का कि किस दिन वो फॉगिंग का काम किया, किस दिन दवा छिड़काव किया, मुझे दिखा दे किसी दिन। आप चलिए मेरे साथ वार्ड में, किसी भी वार्ड में आप चलिए, आप उसके वार्ड में चलिए, वार्ड नंबर 23 में वो रहता है, उसी के वार्ड में चलिए, मैं दिखा देता हूँ कितनी गंदगी है। उसके घर के पास गंदगी मिल जाएगी। अच्छा, जब वो अपना घर नहीं साफ कर सकता तो वो नौतनवा का कहाँ साफ करेगा? 2018 में एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया, एक शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत किया गया गुड्डू खान के खिलाफ कि वो समान जाति के हैं, लेकिन वो पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र बना के चुनाव लड़ रहे हैं। अब अगर समान होता है तब भी वो लड़ेंगे, पिछड़ी होता है तब भी वो लड़ेंगे। तो मैं बताया ना, वो किसी का नहीं है। मुझे नहीं लगता उसके पिताजी कौन है। हाँ, मुझे ये भी नहीं पता है कौन है, और नौतनवा में भी किसी को नहीं पता उसके पिताजी कौन है। पहले वो अपना सच बता दे, किसका लड़का है वो, किसी को नहीं पता है। वो पिछड़ी का लड़का है कि सामान्य का लड़का है कि कहाँ का जनजाति का, कहाँ का, किसी को नहीं पता है। हाँ, किसी को भी नहीं पता वो किसका लड़का है। तो हाँ, प्रिंस सिंह राठौर जी निर्दल चुनाव लड़ेंगे कि पार्टी से चुनाव लड़ने वाले? नहीं, देखिए ये बात की बात है, पर अभी प्रेजेंट टाइम में मैं अमन भैया और मंत्री जी के आशीर्वाद से मैदान में आया हूं, और उनके आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ूंगा। और आशीर्वाद मिला जनता का, भैया का हाथ मजबूत हुआ तो नौतनवा में विकास कैसा होता मैं करके दिखाऊंगा। कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले हैं वो? और आपको सबसे प्रमुख सवाल ये कि आपको ऐसा कौन सा
3 कारण है जिसकी वजह से आपको चुनाव लड़ना चाहिए यहाँ पे और आप जीत की दावेदारी कर रहे हैं। साथ में ये भी कि 3 समस्याएं कौन सी हैं और सबसे पहले अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहले वो 3 काम जो आप प्राथमिकता में रखने वाले हैं। जैसे मैन आप यहाँ पे नौतनवा में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो समस्या नहीं है, हर एक चीज़ का समस्या है। तो मेन मुद्दा मेरा ये होता है कि आप गर्मी के मौसम में देखते हैं जितने भी व्यापार है, जितने भी उद्योग हैं वो बिजली विभाग द्वारा ही चलता है। लाइन जो भी डिपेंड है लाइन से ही डिपेंड है। तो यहाँ पे गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा फॉल्ट होता है। तो बिजली कटौती भी जो है कहीं ना कहीं गर्मियों में ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा होती, वो तो शासन से होता है। पर जो हमारे विभाग जो यहाँ की विद्युत जर्जर जो फॉल्ट होते हैं उसके वजह जो कटौती होती है उसको दूर करने का मैं सबसे पहला काम करूँगा। दूसरा, यहाँ पे एक टंकी का निर्माण कराया जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 टंकी है, पानी का टंकी। अब एक टंकी का सप्लाई इन्होंने पूरे 99 में सप्लाई किया है, एक का थोड़े दूर पर सप्लाई किया है, जिससे यहाँ पे आम जनता को गर्मी के मौसम में बहुत सारी दिक्कतें होती है। आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, हमारी जो भी बहनें माताएं जो भी हैं सुबह बेचारी 4 बजे उठ के एकदम लाइन लगा के पानी लेती हैं और जब तक दूसरे का नंबर आता तब तक पानी भी ख़त्म हो जाता है। ऐसा गुड्डू खान है मेरा। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक टंकी का निर्माण कराऊँगा और उसको फीडर वाइज बाँटूँगा। जैसे 3 भाग में बाँटूँगा, एक हमारा टूडी चौरा हुआ, एक हमारा जहीन चौरा हुआ, एक हमारा स्टेशन चौरा हुआ। तब जाके यहाँ की पानी की समस्याएं दूर होंगी। अब तीसरा मेन मुद्दा ये है कि आप नौतनवा में किसी भी वार्ड में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कि आपको यहाँ पे जितनी भी रोडें हैं सब खराब हो चुकी, सब जर्जर हो चुकी हैं। तो मुझे आशीर्वाद मिला तो मैं इंटरलॉकिंग रोड नहीं आरसीसी रोड का निर्माण कराऊंगा। और चौथा ये है कि यहाँ पे हॉस्पिटल जो है बुरी तरह खस्ते हाल में है। कभी भी किसी को दिक्कत होता, कभी इमरजेंसी किसी को पड़ गया तो अभी अचानक में भी कल का देख लीजिए। अभी कल एक हमारे पिता समान थे वार्ड नंबर 21 के, वो किसी वश कारण वो गिर गए, सर पे उनके चोट आ गया और यहाँ पे ये सरकारी हॉस्पिटल में वो गए, कोई भी इमरजेंसी सुविधा नहीं। तो बेचारे उनके पास पैसा नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे भाई? प्राइवेट हॉस्पिटल में तो जाएंगे। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने का मतलब है कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपया। अब मान के चलिए 20 से 25 हज़ार रुपया लमसम पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा। तो वो पैसा कहाँ से लाएगा? हमारे सरकारी हॉस्पिटल 2 हैं, कभी किसी ने आवाज़ उठाया? कोई नहीं उठाया। आज हमारे भाजपा के लमसम कितने भी 20-25 प्रत्याशी हैं जो भाजपा से वोट मांग रहे हैं और लमसम 7-8 महीने से हमारे लमसम 1 साल हो गया होगा विधायक जी का और मंत्री जी का हमारे तो लमसम 14 मंत्री जी बने हुए, 2 साल के आसपास हुआ इनका। तो हम ये कहते हैं कि हमारे जितने प्रत्याशी जितने बड़े भाई हैं वो कहते हैं कि मुझे जिताइए, मैं यहाँ पे हॉस्पिटल सही करा दूंगा, लाइन सही करा दूंगा, ये करा दूंगा। अरे मैं ये कहता हूँ यार, तुम्हारे मंत्री हैं, तुम्हारे विधायक हैं, अरे यार उसके पहले काम करो ना। अरे तुम 25 प्रत्याशियों मिल के कहो कि सर मेरा ये दिक्कत है, हमारे हॉस्पिटल नहीं है नौतनवा में रोड नहीं सही है, पहले ये कराइए तब ना मैं जनता के सामने जाऊंगा। हाल ही में जो है भोजपुरी के कलाकार आए हुए थे, अंकुश और राजा अनारा गुप्ता भी आई हुई थी। जी। क्या रिस्पांस रहा और साथ में ये भी कि किस प्रकार से अपील रही जनता के द्वारा? जैसे मेन दिक्कत ये है ना, अभी आप देखे हैं लमसम एक आपदा आई थी हमारे इंडिया में, बहुत बुरी तरह आपदा आई थी। लमसम 2 साल तक आपदा बहुत बुरी तरह थी, जहाँ पे हमारे लोग, यहाँ के सम्मानित जनता, या पूरा ऑल इंडिया मानिए आप, विश्व भी मानिए, कि जहाँ की जनता बहुत परेशान हो चुकी, बहुत नर्वस थी, बहुत दिक्कत में थी। जितने कई घर में ऐसे घटनाएं भी हो चुके थे जो दुखी जीवन जी रहे थे। तो एक इंटरटेनमेंट के लिए ऐसा कुछ हमारा फिलहाल ऐसा कुछ था नहीं, बस इंटरटेनमेंट के लिए कि हमारी पब्लिक, हमारी नौतनवा सम्मानित जनता ये थोड़ा इंटरटेनमेंट कर लें, हंसी मजाक। सभा में भोजपुरी कलाकार आ रहे थे, अब जो है चेयरमैन प्रत्याशी भी जो है बुलवा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक प्रचार के लिए मंगाया गया था कि हमारी नौतनवा की जनता बेचारे कोई भी हो, सब 2 साल से परेशान थी, बहुत दिक्कत था। अब सभी दुख हाल में थे, हम प्रेजेंट टाइम में हम भी टेंशन में थे, कोरोना के समय सभी टेंशन में थे। तो ये इसी को देखते हुए कि हमारी नौतनवा की समाज जनता थोड़ा सा इंटरटेनमेंट उनका हो जाएगा और थोड़ा सा प्रचार अपना प्रमोशन के लिए वो आए थे और
प्रचार भी अपना खुद कर लिए जी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे प्रिंस सिंह राठौर, नौतनवा नगर पालिका से जो है दावेदारी कर रहे हैं। और दावेदारी कितनी मजबूत होती है ये तो चुनाव बाद पता चलेगा, लेकिन अभी तमाम जो मुद्दे थे, स्थानीय मुद्दे थे, उनके विषय में मुखर होकर जवाब भी दिए और साथ में ये भी गिनाया कि किस तरीके से 3 बार के जो चेयरमैन है यहाँ पे गुड्डू खान जी, उनका क्या व्यक्तित्व रहा और साथ में उनका क्या क्या विकास कार्य रहा, जो विकास कार्य में तेजी मिलनी चाहिए थी नौतनवा को, वो क्या मिल पाई, इस विषय पर हमने बात की। और ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे उत्कर्ष पत्रिका। नमस्कार।